इस फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। देखो नाम ही खतरनाक है, द ब्लैक एरोप्लेन। क्या क्या होने वाला है, कौन से टाइप का एरोप्लेन है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन दिस स्टोरी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब द ब्लैक एरोप्लेन है किसके बारे में? एक पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी नरेट की है, उसी की बात करेंगे। अब वो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है तो अपने बारे में सब चीजें बताएगा कि ऑलरेडी वो फ्लाई कर रहा है। स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो रही है कि सामने मस्त मून निकलने वाला है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। अब वो कहां जा रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वो जा रहे हैं पेरिस से लंदन, मतलब फ्रांस से जा रहे हैं इंग्लैंड। अब जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया, सबको पता है कि जितने भी पायलट्स होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उन लोग के साथ क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं रेडियो से, ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सो दे कैन लेट देम नो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पूछ रहा है कि पेरिस कंट्रोल, देखो DS डकोटा O88 ऐसे ये वर्ड यूज कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो उनका कोड वर्ड, सेकेंड थिंग डकोटा उनके प्लेन का नाम है। जिनके पास छोटे से खुद के प्लेन होते हैं वो अपने प्लेन का नाम भी रखते हैं, तो उनके प्लेन का नाम था डकोटा। अब वो प्रॉपरली फ्लाई कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं। उन्होंने बोला हाँ तुम अभी आपको लैंड करना, मतलब यहां से आपको कहां पे जाना है, ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको मुड़ना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आगे से लेफ्ट ऊपर जा रहे, तो कॉमन सेंस की बात है। अब प्रॉपरली फ्लाई कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर आगे जा चुके हैं पेरिस। जब वो स्टार्टिंग में जा रहे थे तो उसके सामने पूरा पेरिस दिख रहा था, एकदम ब्यूटीफुल व्यू था। फिर आगे आगे चले गए और पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। अब वो इमेजिन कर रहे थे, बोले मॉर्निंग तक मेरी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा लंदन में एंड आई विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। देखो इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्यों बोला है? इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा हमको सिखा रिया। इंग्लिश में की आपको पता है कैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन ब्रेकफास्ट, वैसे ही जो लंदन वाले होते हैं या यूके वाले जो होते हैं बोलते हैं ना, दे आर आल्सो नोन एज अ इंग्लिश पीपल। तो दैट इज द ओनली रीजन ही वाज ब्रिटिश, सो ही वाज सेइंग दैट आई वांट अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो इसलिए उसको इमेजिन कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग तक मैं पहुंच जाऊंगा, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा मुझे। अब प्रॉपरली फ्राई कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से उसने देखा कि सामने खतरनाक एक स्ट्रॉम है, ब्लैक क्लाउड है, वहां पे लाइटनिंग हो रही, सब चीजें हो रही है, खतरनाक क्लाउड है। अब वो सोच रहा है कि क्या किया जाए। स्टार्टिंग में जब ऊपर गया तब उसने अपना रेडियो चेक किया था, कंपास चेक किया था, सब चीजें चेक की थी, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। आपको पता है रेडियो होता है प्लेन में, कंपास होता है ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, सब चीजें। अब उसके पास दो रास्ते हैं। उसने अपनी दोनों फ्यूल टैंक चेक किया। आपको बताया था कि जो प्लेन होते हैं उसमें दो फ्यूल टैंक होते हैं, दो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। की होते रीजन, डेफिनेटली आई होप यू नो द रीजन, कि अगर एक में फ्यूल खत्म हो जाए तो दूसरा आपको काम में आ जाए। वहां पे दोस्त तो आएगा नहीं ना एक्टिवा पे धक्का मारने के लिए कि भाई आजा, इस तरह। अब सब कुछ था बट प्रॉब्लम क्या था कि उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल बहुत कम था। अब फ्यूल कितना कम था, मतलब या तो उसको वापस जाना पड़ेगा पेरिस, या उसको क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रॉम में जाना पड़ेगा। एक तीसरा रास्ता था कि वो जो स्ट्रॉम है वो स्ट्रॉम को पूरा ऐसे राउंड घूम के फिर जाए वो आगे, बट उसके लिए फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, उतना फ्यूल उसके पास था नहीं। अभी ओनली हैड टू ऑप्शन, क्या करना है, या तो वो स्ट्रॉम में जाने दो या तो जाने दो पीछे। बट उसको चाहिए था वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट। देखो खाना चीज ही ऐसी अच्छे अच्छे लोग को मरवा देती है, तो उसको ब्रेकफास्ट चाहिए था। बोले इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो चाहिए, क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं, लेट इट बी, जाने देते हैं। और उसने वो जो ब्लैक क्लाउड था जहां पे उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, वैसे भी रात का टाइम था, और उसने डाल दिया वो प्लेन उसमें ब्लैक क्लाउड में। और ब्लैक क्लाउड में जैसे ही गया सडनली एवरीथिंग वाज ब्लैक। ब्लैक क्लाउड था तो ब्लैक ही हो जाएगा ना सब चीज। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसका प्लेन पूरा ऐसा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट उसने जैसे ही वहां पे देखा तो ही कुडंट बिलीव हिज आईज कि उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था। वो बोल रहा है पेरिस कंट्रोल, पेरिस एयर कंट्रोल, पेरिस एयर कंट्रोल, बट सामने कोई भी आंसर नहीं आ रहा। पता ना मेडे मेडे इस तरह बोलते हैं पूरा सब चीजें, तो वो बोल रहा था कोई भी आंसर नहीं आ रहा है सामने से। अब उसने देखा तो उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, कंपास काम नहीं कर रहा है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट था जो पूरे प्लेन में अवेलेबल होते हैं वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। आपको पता है रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नो अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेस। जैसे आप सबको बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पता होगा।
हाँ, आप देखोगे यूट्यूब में तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज आपको देखने मिलेंगी कि वहां पे एलियंस रहते हैं, ये रहते हैं, आप अलग दुनिया में चले जाओगे, ब्लैक होल में चले जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियल में अगर आप साइंटिफिक थ्योरी देखो, जो प्रैक्टिकल थ्योरी है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही वीक है, इसलिए कोई भी सबमरीन है या कोई भी पर्टिकुलर हम देखो तो कोई शिप जा रही है, कोई कार्गो शिप जा रही है या कोई प्लेन जा रहा है तो वो वहां पे खींचा चला जाएगा। ये कॉमन थ्योरी है। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कॉमन थ्योरी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो सकता है, इसीलिए उसका रेडियो या कंपास काम नहीं करता, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता ही होगा। अब प्रॉपरली सब चीजें वो देख रहा है और ही वॉज मोर देन अफ्रेड, ही वॉज मोर देन फ्राइटेंड कि अब क्या किया जाए, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अब सडनली ये सब चल रहा था, अचानक से उसने देखा कि उसके पीछे एग्जैक्ट एक और प्लेन आया और वो था ब्लैक एरोप्लेन, पूरा का पूरा ब्लैक था एरोप्लेन। एंड सबसे अमेजिंग चीज क्या थी कि उसकी जो स्टार्ट होता है कि प्लेन के आगे लाइट्स होती है, विंग्स के ऊपर भी लाइट्स होती है और आगे भी होती है, उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी, आगे भी कोई लाइट नहीं थी, पूरा का पूरा ब्लैक एरोप्लेन था। अब जैसे ही उसने देखा वहां पे देयर वाज वन पर्सन, उसने ऐसे वेव किया कि आ जाओ पीछे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको कैसे सुनाई दिया आपने, तो बोला कि उसके अंदर कोई भी कंपास नहीं था, रेडियो नहीं चल रहा था, वेव मतलब इशारा किया कि आ जाओ। अब वो जा रहा है एंड नाउ ही इज काइंड ऑफ रिलीव्ड, मतलब कौन रिलीव्ड हो चुका है, ऑथर बोले हाँ फाइनली ऐसे स्ट्रॉम में कोई सेकंड एरोप्लेन मिला, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर जॉब छोड़ दूं? अब देखो वो ट्राई क्या कर रहा है कि जो पर्टिकुलर ब्लैक एरोप्लेन जा रहा है उसके पीछे पीछे वो जा रहा है लाइक ओबीडियंट चाइल्ड, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे थे, वो फॉलो कर रहा था। अब उसने अपने फ्यूल टैंक में देखा तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल नो कि यार अब तो 5 to 10 मिनट से चल सकता है, इससे ज्यादा प्लेन उड़ेगा नहीं, अगर लैंड नहीं किया तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। अब वो ब्लैक एरोप्लेन थोड़ा नीचे गया, वो भी उसके पीछे पीछे ऐसे नीचे जा रहा है। जैसे ही वो क्लाउड के बाहर आया उसने देखा कि वहां पे आपको पता है जो पर्टिकुलर रोड जैसा होता है, बीच में व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, मतलब इनडायरेक्टली इट वाज अ रनवे। क्या था वो? रनवे। जैसे ही उसने रनवे देखा ही वाज मोर देन रिलीव्ड, बोले फाइनली हम लैंड कर सकते हैं। अब लैंड तो करने ही वाला था, उसने पहले सोचा कि जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी हेल्प की है उसको एक बार थैंक यू बोल देता हूं, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे वो ब्लैक एरोप्लेन था नहीं, इट वैनिश्ड, वो गायब हो चुका था। अब उसने प्लेन है उसको लैंड किया, रनवे पे प्रॉपरली जा रहा है, जैसे ही प्लेन रुका उसके बाहर निकला एंड ही वाज नॉट फीलिंग सॉरी टू रन अवे फ्रॉम डकोटा। ऐसा क्यों बोल रहा है? एक तो उसको लग ही रहा था कि वो नहीं पहुंचेगा, कुड बी पॉसिबल ही विल डाई, but somehow he managed to survive that particular disaster and that was the only reason he was not feeling sorry to run away from Dakota। अब वो ब्लैक एरोप्लेन उसको थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, तो वहां से वो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर के पास गया, वहां पे एक वुमेन थी, वो वुमेन को क्या बोला कि आपको रडार में तो देखो कोई भी प्लेन हो ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट भी हो ना, अगर ड्रोन भी हो ना, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो रडार्स होते हैं उसमें तो वो दिख ही जाता है, पॉसिबिलिटी उसमें ना दिखे। अब उसने जाके वहां पे क्या बोला कि आई वांट टू थैंक दैट पर्टिकुलर पर्सन और अ ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्प मी सर्वाइव दिस पर्टिकुलर डिजास्टर, तो मुझे उसको थैंक यू बोलना है। अब वुमन ने उसके सामने ऐसे देखा और बोला कि क्या बात कर रहे हो? बोले अनदर एरोप्लेन इन दिस स्ट्रॉम सर, योर्स वाज द ओनली वन आई कैन सी ओवर हियर, कि आपका अकेले का एरोप्लेन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके अलावा कोई भी एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा नहीं है। ये बात खत्म हो गई, देखो रडार में भी नहीं दिखा। अब वो बाहर गया, अब क्लॉक टावर के बाहर जाके वो सोच रहा है, बोले तो वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसको पता था कि मेरे फ्यूल में, मेरा टैंक में फ्यूल नहीं है, जिसको ये भी पता था कि मुझे समहाउ लैंड करना पड़ेगा, उसके विंग्स जो होते हैं उसके ऊपर लाइट नहीं थी, आगे लाइट नहीं थी, तो विदाउट रेडियो विदाउट कंपास किस तरह उसने मुझे यहाँ पे पहुंचा दिया। स्टोरी यहाँ पे होती है खत्म। अब एज यूजुअल सेम डाउट कि एरोप्लेन था कि नहीं था। अब इसका कॉमन एग्जांपल, एरोप्लेन नहीं था रियल में, ब्लैक एरोप्लेन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्यों नहीं था उसका एक रीजन जानते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि अब ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था ईश्वरन द स्टोरी टेलर में, कि कभी कभी आपके समटाइम्स योर माइंड विल प्ले विथ यू, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। वो हेल्यूसिनेट कर रहा था, ब्लैक क्लाउड था, रात थी, अंदर पूरा का पूरा घूम रहा था, सब कुछ उसको लग रहा था कुड बी पॉसिबल ही विल डाई, एंड दैट वाज द ओनली रीजन ही थॉट दैट देयर इज सम ब्लैक एरोप्लेन।
ये उसको लगा कि कोई ब्लैक एरोप्लेन है और वो उसकी हेल्प कर रहा है। आप सोचते ब्लैक एरोप्लेन एक तो होता ही नहीं है, फर्स्ट थिंग। कोई रेयर स्टेट आपको देखने मिलेगा जो ब्लैक कलर के एरोप्लेन होते हैं। सेकंड थिंग, ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं होता है जो इतने खतरनाक स्टॉर्म में विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइट्स, मतलब विंग्स के ऊपर लाइट्स ना हो, ऐसे फ्लाई कर रहा हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो उसका इल्यूजन था। क्या था? इल्यूजन। तो उसको ये लगा कि वहां पे प्लेन था, बट रियल में कोई भी प्लेन था नहीं। वो लैंड कर गया तो उसको लग रहा था कि ही सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन, बट रियल में ऐसा कोई एरोप्लेन था नहीं। वो उसका हेलुसिनेशन था, वो उसका इल्यूजन था। आई होप आपको यहां तक सब चीजें समझ में आ चुकी होगी, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बट स्टिल कोई डाउट्स हो, यू नो व्हाट टू डू। अब वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू। जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं सब लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर आपको स्टोरी सारी जो मैं बनाता हूँ वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वीडियो को या हमारे चैनल को। इसके अलावा बाकी जो आपको पहले ही बोला था, मैंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। हमारे जो यूट्यूब की जो चैनल है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप की चैनल में अलग अलग टाइप के ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग ने लिया है कि ग्रामर के टॉपिक की क्विज रखी है हमने। तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू, एज अ गेम जैसा सब कुछ बनाया है हमने। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपका ग्रामर भी पॉलिश हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपको आइडिया भी आएगा कि जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी वीडियोस आपने पहले देखे हैं वो आपको प्रॉपरली आता है कि नहीं आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाकी वीडियोस भी अभी आ ही रहा है टर्न बाय टर्न। और भी कुछ डाउट हो तो यू नो व्हाट टू डू। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।